नमस्कार दोस्तों। तो नगर सेना अग्निशम में नई भर्ती के लिए सूचना भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर सेना अग्निशम आपातकालीन सेवा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा ये भर्ती विज्ञापन 12/6 को यहाँ पर जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में अग्निशम आपातकालीन सेवा में राज्य आपदा मोचन बल में तृतीय श्रेणी के लिए राजपात्रिका कार्यपालिका सेवा भर्ती नियम के तहत ठीक है अग्निशम विभाग में रिक्त पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी उम्मीदवारों के लिए ये छत्तीसगढ़ अग्निशम आपातकालीन सेवा की वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं cghgcd.gov.in पर 7 जुलाई से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7 तारीख से 7 जुलाई से 1/7/2025 ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे पदों की संख्या क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक के लिए आप देखेंगे कि नर्सिंग में 9 है और SC ST में 7 है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 है। तो टोटल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 पद यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों। मैट्रिक लेवल आपका यहाँ 7 रहेगा। ठीक है, वाहन चालक है और वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। फायरमैन है, जो फायरमैन के लिए देखेंगे दोस्तों तो इस पर ना कुछ ज़्यादा ही पद है। इस पर अनारक्षित के लिए 49 है और SC के लिए इस पर 14 पद है। ठीक है, अजाज के लिए इस पर मतलब ST के लिए 38 पद है टोटल। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है। तो टोटल आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 117 पद, यानी कि इस बड़ा अपडेट है इस पर बड़ा। ठीक है, वाहन चालक के लिए 86 है दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, और वाहन चालक यानी कम ऑपरेटर के लिए 86 है और वाहन चालक के लिए 14 पद रखे गए हैं। ठीक है, और इस पर स्टोन कीपर के लिए भी यहाँ पर 32 पद रखे गए हैं और मैकेनिकल के लिए 2 पद रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार आगे देखते हैं कि यहाँ पर मैकेनिक के लिए आप यहाँ पर देखेंगे 2 पद है। ठीक है, वॉशरूम के लिए 19 पद है। यह तीन पद 3 सेवारत कार्य पूर्ण करने वाले अपरिचित नगर सैनिकों से भर्ती से भरा जाएगा। ठीक है, जो प्रशिक्षित हैं नगर सेना में उससे भरा जाएंगे। ठीक है, यह पद और वायरलेस ऑपरेटर के लिए संविदा पद है। ये टोटल 4 पद है। इस पर एक मुश्त संविदा वेतन रहेगा। इसमें भी नगर सेना में जो प्रशिक्षित हैं उससे भरा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर पद यहाँ पर देखेंगे कि 295 पद, यानी कि बहुत बड़ा बिग भर्ती है दोस्तों ये। ठीक है, और इसके लिए आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो तिथि है इस पर आप देखेंगे 1 जुलाई 2025 से, और इसकी अंतिम तिथि है 31, मतलब टोटल 1 महीने के लिए ऑनलाइन चलेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे त्रुटि सुधार के लिए 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त 2025 को त्रुटि सुधार के लिए खुलेगा और इसका जो परीक्षक शुल्क रहेगा अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्गों के लिए। ठीक है, तो इसमें 300 रहेगा। ST SC के लिए इस पर देखेंगे कि 200 रुपये रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे और आगे देखते हैं दोस्तों इसका महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। इसमें छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी को केवल क्रिमिलियर होने पर दे होगा। ठीक है, उसको 3 वर्ष के भीतर जारी किया आय प्रमाण पत्र पास होना आवश्यक है। ठीक है, शासकीय सेवा में अगर कोई पुत्र या पुत्री के संबंध में शासकीय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को दस्तावेज प्रशिक्षण के समय माता पिता सेवा प्रथम नियुक्ति पदोन्नति संबंधित आदेश स्थापित प्रस्तुत करना होगा। जो शासकीय सेवा में है उसके पुत्र पुत्री को हैं तो उनके लिए ये रहेगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को माता पिता की मृत्यु हो गई है उनके नाम से जारी आय प्रमाण पत्र या माता पिता दोनों मृत्यु हो गई है तो स्वयं के अभिभावक के नाम से जारी प्रस्तुत करते हुए माता पिता मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे दोस्तों, इधर जो भी डिटेल है वो हम टेलीग्राम में PDF सेंड कर देंगे, तो आप पूरा रीड कर लीजिएगा। हम जो मेन है उसको ही रीड करेंगे। ठीक है, और न्यूनतम 3 वर्ष कार्य पूर्ण करने वाले सैनिकों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इस पर भूतपूर्व सैनिक मूल निवासी हैं तो जो पद है आरक्षित है उन लोग के लिए रहेगा। ठीक है,
उसके बाद हम नीचे देखेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए। और ये चयन प्रक्रिया देखेंगे दोस्तों हम यहाँ से। चयन प्रक्रिया जो है सीधी भर्ती रहेगा, पात्र होने पर अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में पूर्ण करना होगा, ठीक है। तो इसमें शारीरिक आहार में भी आप देखेंगे महिला पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए यहाँ पर 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए 153 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी को शारीरिक निशक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है इसमें। और और सामान्य जो है रहेगा सीना बिना फुलाए वो 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद यहाँ से 5 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए, तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इस पर अभ्यर्थियों को बिना फुलाए अगर एसटी से हैं तो 76 होना चाहिए, फुलाने के बाद 81 होना चाहिए, ठीक है। तो सीना का आप देख लेंगे, अगर ज़्यादातर फिटनेस में यही रहता है, सीना फुलाने बिना फुलाने के बीच में अंतर 5 सेंटीमीटर रहेगा, इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, इसमें सामान्य रहना ही चाहिए, ठीक है। घुटने का जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए इस पर। घुटना आप जब देखते हैं तो सीधा खड़ा होकर वो देखेंगे, सपाट नहीं होना चाहिए पैर, ठीक है, चिकित्सा दृष्टि से होना चाहिए, ठीक है, ये आप देख लेंगे। और इसमें शैक्षणिक आहार जो मेन टॉपिक है वो देखेंगे हम। स्टोनो स्टेशन ऑफिसर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी या बी उपाधि होना चाहिए। और वाहन चालक के लिए 10वीं 12वीं पास, पुराना सेकेंडरी है तो वो उत्तीर्ण होना चाहिए, और मोटर वाहन चालक लाइसेंस होना आवश्यक है, ठीक है। फायरमैन के लिए इसके में भी 12वीं पास मांगा गया है, और स्टोन कीपर के लिए भी सेम रखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से मैकेनिक देखेंगे 12वीं पास रहेगा, और इसमें ITI ट्रेड डीजल मैकेनिक होना आवश्यक है। वाशरूम ऑपरेटर के लिए 12वीं पास और नगर सेना में प्रशिक्षित होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह पर वायरलेस ऑपरेटर संविदा है, इसमें भी 12वीं पास और ये प्रशिक्षित होना चाहिए नगर सेना से, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना देखेंगे कि इसमें 18 वर्ष से 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो 5 वर्ष का छूट रहेगा वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे कि छूट की पात्रता रहेगी जो है अनुसूचित जनजाति 5 ईयर का रहेगा, मतलब 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। जो शासन कर्मचारी अथवा रह चुके हैं उधर उसको भी यहाँ से आयोग में शिथिलता होगी, ठीक है। और आगे हम थोड़ा देखेंगे और क्या नीचे, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी लेटेस्ट न्यूज़ हम लेकर आते रहते हैं वो भी, ठीक है। और यहाँ से जो बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल थोड़ा बहुत लंबा है, और बाकी हम जो मेन चीज़ है वो तो हम बता ही दिए हैं कि आपको 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, हो जाएगा ये, ठीक है। तो 31 जुलाई तक ये चलेगा, तो टोटल 1 महीने का इस पर रहेगा, ठीक है दोस्तों। और शारीरिक आप इसमें देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें, ठीक है। तो स्टेशन ऑफिसर के लिए 300 अंक की होगी, शारीरिक जैसे कम से कम 30% अंक अर्जित करना होगा, ठीक है। और इस पर आप देखेंगे इसका मापदंड जो रहेगा फिट रहेगा, और लंबी कूद 3 प्रयास दिया जाएगा महिला पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। इस पर अंक भी बांट दिए गए हैं, टोटल अंक 60 अंक रहेगा, ठीक है दोस्तों। 8 फीट अगर ऊपर जाते हैं तो ये 0 रहेगा, ठीक है। 10 फीट अगर आप जंप करते हैं तो 12 अंक मिलेगा, 12 फीट अगर जंप करते हैं तो 24 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपना फिजिकल फिटनेस देखेंगे, इसमें गोला फेंक भी रहेगा, ऊंची कूद रहेगा, लंबी कूद रहेगा, ठीक है। 100 मीटर का इस पर दौड़ भी होगा, और 1500 मीटर का भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप वाहन चालक के लिए भी यहाँ पर देखेंगे कि फायरमैन, स्टोर कीपर, वॉचरूम ऑपरेटर संविदा जो रहेगा वो 100 अंक का रहेगा, ठीक है। शारीरिक भी 100 अंक का, सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक, और अनुसूचित जनजाति के 40 अंक, ठीक है। और इसमें दौड़ है 100 मीटर, अब देखेंगे कि 15 सेकेंड का 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। इसमें महिलाओं को भी 15 सेकेंड में 25 अंक मिलेंगे, तो ये सेम रहेगा दोनों महिला पुरुष के लिए, ठीक है। और इस पर 100 मीटर दौड़ है, इसमें 100 ग्राम वजन के साथ, महिला को 100 मीटर दौड़ है जो 50 किलो वजन के साथ रहेगा, ठीक है दोस्तों।
और इस पर लंबी कूद में भी आप देखेंगे कि 3 मीटर से आप कम कूदते हैं तो यहाँ से 0 रहेगा। 3 मीटर से अधिक कूदते हैं 5 अंक। इसमें भी महिला पुरुष दोनों के लिए सेम है। आप एक बार इसको रीड जरूर करिएगा। गोला फेंक में आप देखेंगे कि यहाँ से गोला फेंक है तो गोला फेंक पुरुषों का जो गोला रहता है वो 16 पाउंड का रहेगा और महिलाओं के लिए 8 पाउंड का रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 5 मीटर से कम मीटर 50 सेंटीमीटर से कम अगर फेंकते हैं तो यहाँ से 0 रहेगा, और 5 मीटर 50 सेंटीमीटर से अधिक फेंकते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 4 मीटर रहेगा इन लोग का और पुरुषों का 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इसको रीड करेंगे। बीम वार अधिक अंक 25 रहेगा, बीम वार रहेगा। ठीक है, इसमें भी अगर 12 बार अगर संख्या रहेगा तो इसमें 25 मिलेगा। इसमें 6 है तो महिलाओं के लिए तो इसमें 25 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप एक बार लिखित जरूर रीड करिएगा। लिखित परीक्षा में 100 अंक पूछे जाएंगे। कुल अवधि 2 घंटे की रहेगी। विषय संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे आप उसको रीड जरूर करिएगा। तो इस पर हम देखेंगे लिखित परीक्षा में 100 अंक रहेंगे और इसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, तर्क रहेगा, विश्लेषणात्मक तर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 40 एवं अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, और वाहन चालक ट्रेड के लिए आप यहाँ से देखेंगे वाहन चालक ऑपरेटर के लिए परीक्षा देनी होगी। कुल 100 अंक के रहेंगे। ठीक है, इसमें 50 अंक अनुसूचित जनजाति और एससी के लिए रहे, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें बोनस अंक भी रहेगा। 5 अंक का बोनस यदि नीचे उल्लेखित विशेष योग्यता आप रखते हैं तो 10 अंक तक के दिए जाएंगे, भले अभ्यर्थी 2 वर्ष अधिक योग्यता धारण करता हो। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आप देखते हैं। मोटर वाहन अगर लाइसेंस धारक है, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद अगर कुछ है, सीधा समायोजन खेलकूद में अखिल भारतीय अंतर्गत और खिलाड़ी पात्र होंगे। एनसीसी अगर प्रमाण पत्र धारी वो मोटर वाहन चालक लाइसेंस धारी हो तो बोनस अंक और मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका हम चयन देखेंगे। चयन सूची किस प्रकार से रहेगा। स्टेशन ऑफिसर का पद हेतु शारीरिक दक्षता 300 रहेगा तो 100 अंक बोनस अंक 100 अंक का एवं बोनस 10 अंक का रहेगा केवल पात्रता आधार पर पदों की अथवा वाहन चालक। ठीक है, कम ऑपरेटर, फायरमैन, वॉचरूम मैकेनिक। ठीक है, संविदा हेतु एसबी 100 अंक का लिखित परीक्षा होगा, इसमें 100 अंक। ठीक है, बोनस 10 भी रहेगा। ठीक है दोनों, और इस पर हम नीचे देखेंगे कि यहाँ से हम मोटर धारक भी सेम ही रहेगा चयन के लिए इसमें। ठीक है, और इसमें चयन सूची अनुमोदित भी किया जाएगा। फीस जो शुल्क है यहाँ से आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी समिति द्वारा विहित फीस शुल्क भुगतान करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो चयन होने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य फीस वो भी आपके यहाँ से चयन चिकित्सा परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल समक्षित उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष अपेक्षित चिकित्सा टेस्ट फीस भुगतान करना होगा जो शासन के समय समय में विहित किया जाएगा। ठीक है, और निहित आप देखेंगे अभ्यर्थियों को किन्हीं साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ अभ्यर्थियों को किसी भी एक प्रयास नियुक्ति चयन हेतु उपस्थित निर्वहन माना जाएगा। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी एक से अधिक पत्नी जीवित हो तो कोई महिला उसे पुरुष विवाहित हो उससे पहले पत्नी हो तो उसे सेवा पद से नियुक्त पात्र नहीं होगा। ठीक है, परंतु समाधान यदि यह संविधान में हो जाए कि ऐसा विशेष कारण है तो आप यहाँ से परिवर्तन में छूट पा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार रीड जरूर करिएगा इसको। ठीक है, तो वीडियो पे बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप इसका तैयारी जरूर करिएगा, बहुत जल्द इसका फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो आप तैयारी जुट जाइएगा, 12वीं पास है और बेरोजगारों के लिए ये सुनहरा मौका है। और यहाँ से भर्ती जो है 295 पदों पर आवेदन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन, हम ऑनलाइन वीडियो एक बना देंगे किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, हम उसके लिए भी नया वीडियो बना के तैयार कर देंगे जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय जोहार।